नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से हमारे एग्री फार्मिंग चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धान की फसल की रोपाई से लेकर कटने तक जो भी कीट पतंगे लगते हैं उन सभी के बारे में, जो बहुत ही खतरनाक कीट माने जाते हैं। इन कीटों की सही समय पर रोकथाम न करने पर यह किसान भाइयों पूरी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। और हम जानेंगे इस वीडियो में कि इन कीटों की रोकथाम व पहचान कैसे करें और किन किन कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। कीट फसल की पैदावार बहुत कम कर देते हैं, जिससे हम फसल से ज़्यादा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीमक कीट के बारे में। किसान भाइयों, इस कीट के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि यह कितना खतरनाक कीट है। यह पौधे की जड़ों में लगकर पौधे की जड़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बहुत तेज़ी से खा जाता है, जिससे हमें हमारे धान का पौधा ऊपर से देखने पर मुरझाया सा व सूखा हुआ दिखाई पड़ता है। धान के पौधे को उखाड़कर देखने पर पौधे की जड़ों पर दीमक को आप आसानी से देख सकते हैं, जो आप किसान भाइयों इस फोटो में देख पा रहे हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसकी रोकथाम हम कैसे करें। इस कीट की रोकथाम के लिए 2 प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो पहले नंबर पर हम आपको बताएंगे पैरिफास प्लस सैपरमेथ्रिन। यह लिक्विड फॉर्म में आता है और किसान भाइयों, इसको हम खेत की तैयारी के समय पर इसका प्रयोग करते हैं। कंधेड़ में इसे आप पानी व रेत में मिलाकर कंधेड़ में छिड़क दें। और अगर आपने धान की रोपाई कर दी है तो इसमें आप फिप्रोनिल 0.3% GR 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खाद में मिलाकर आप रेत में मिलाकर आप खेत में बिखेर दें। आप चाहें तो इसे रोपाई के समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कीटनाशकों के इस्तेमाल से दीमक आपके खेत से बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल भाग जाएगी। इन कीटनाशकों को लगाने के बाद खेत में पानी ज़रूर भर दें, इससे दवाई का अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं तना छेदक कीट के बारे में। इसमें किसान भाइयों, मादा कीट धान की पत्तियों पर अपने छोटे छोटे अंडे दे देती है, जो बाद में अंडे से सुड़ियाँ निकलना चालू हो जाती हैं, जो आप इस फोटो में देख रहे हैं, जो धान के पौधे के तने में घुसकर गोब को खाने लगती हैं, जिससे पौधे की गोब सूखने लगती है। इस कीट का प्रकोप धान में ज़्यादातर 20 से 25 दिनों पर देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम कैसे करें। इसके लिए आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खाद में मिलाकर आप अपने खेत में बिखेर दें और पानी भर दें। इसमें कम से कम 1 से 2 दिन तक आपके खेत में पानी भरा रहना चाहिए। और किसान भाइयों, और आप चाहें तो इसकी जगह पर स्प्रे करके भी इस कीट की रोकथाम कर सकते हैं। आप स्प्रे में इस दवा का इस्तेमाल करें, प्रोफेनोफास 4% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC 200 से 250 ml पर एकड़ के हिसाब से। और इसमें स्टिकर दवा चिपको भी मिला लें, जो दवाई को पत्तियों पर चिपका देता है। इससे दवा किसान भाइयों बहुत लंबे समय तक काम करती है और तेज़ी से दवा काम करती है। दवा बहुत तेज़ी से काम करती है। किसान भाइयों, स्प्रे के दौरान आपके खेत में नमी होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी मायने रखता है। अगर आपने किसान भाइयों अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक कर दें। इसके बाद किसान भाइयों, हम बात करते हैं हिस्पा कीट के बारे में। यह कीट छोटा सा नीले व काले रंग का होता है, जो आप देख रहे हैं। इस कीट का प्रकोप रोपाई के कुछ दिनों के बाद होने शुरू होने लगता है। इस कीट के लार्वा पौधे में घुसकर पौधे की पत्तियों का हरा भाग को कुरेदकर खाने लगते हैं। जो पत्तियों का हरा भाग होता है उसे कुरेदकर खाने लगते हैं, जिससे पत्तियां सफ़ेद रंग की हो जाती हैं। किसान भाइयों, इस कीट का प्रकोप ज़्यादा होने पर खेत दूर से देखने पर सफ़ेद दिखाई देने लगता है, यह झुलसा हुआ सा दिखाई देने लगता है। किसान भाइयों, इस कीट की रोकथाम के लिए अपनी फसल को इस कीट के प्रकोप से बचाने के लिए आप इसमें क्लोरोपैरिफास 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC 200 से 250 ml के हिसाब से आप 150 लीटर पानी में मिलाकर आप इसकी स्प्रे कर दें। इस इंसेक्टिसाइड के स्प्रे से इस कीट का प्रकोप आपकी फसल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यह कीट आपकी फसल से बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। इसके बाद किसान भाइयों, हम बात करते हैं पत्ता लपेटक सुड़ी के बारे में। इसमें भी मादा कीट पत्तियों के सिराओं पर अपने छोटे छोटे अंडे देती है,
जिनमें से सुड़ियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। किसान भाइयों, यह सुड़ियाँ पहले पीले रंग की दिखाई पड़ती हैं, बाद में पत्तियाँ खा कर यह हरे रंग की हो जाती हैं। यह भी पत्तियों का हरा भाग कुरेद कर खा जाती हैं, जिससे पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। और किसान भाइयों, और यह सुड़ी पत्तियों के ऊपरी सिरों पर जाला बनाकर खुद को छिपा लेती है और अंदर ही अंदर पत्तियों को खाती रहती है, जिससे किसान भाइयों हमें पत्तियाँ देखने पर पत्तियाँ मुड़ी हुई नज़र आती हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों हम लैम्बडा साइलोथ्रिन 5% EC 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। और किसान भाइयों, इस दवा से इस रोग की बहुत अच्छी तरीके से रोकथाम हो जाती है। किसान भाइयों, इसके बाद हम बात करते हैं धान का भूरा माहू। यह कीट धान के पौधे के तने का रस चूस लेते हैं, जिससे पौधा बहुत ही कमज़ोर हो जाता है व सूखने लगता है। यह कीट धान की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए थायोमेथोमॉक्स 25% WG 50 से 60 ग्राम आप प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें और इसे 150 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, इससे इस रोग की बहुत अच्छी रोकथाम हो जाएगी। किसान भाइयों, इसके बाद हम बात करते हैं धान का गंदी कीट। किसान भाइयों, इस कीट का प्रकोप धान की फसल में सबसे आखिर में होता है। इस कीट का प्रकोप जब होता है जब किसान भाइयों हमारे धान की बाली के दानियों में दूध बनना शुरू होता है। किसान भाइयों, यह कीट हमारे धान की बालियों में जो दूध होता है, दानों में जो दूध होता है उसे चूस लेता है और हमारे दाने खाली रह जाते हैं, जिससे हमें धान की फसल की पैदावार बहुत कम मिलती है और इससे हमें बहुत कम लाभ मिलता है। किसान भाइयों, ये हमारे धान की फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आइए किसान भाइयों, हम जानते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे करें। इसकी रोकथाम हम किसान भाइयों लैम्बडा साइलोथ्रिन 5% EC 200 ml पर एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी मिलाकर आप स्प्रे कर दें। किसान भाइयों, इस स्प्रे से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस कीट का प्रकोप बिल्कुल आपकी फसल से ख़त्म हो जाएगा। और किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।